इमेजिन कीजिए, नासा, एमआईटी, सीईआरएन जैसे साइंटिस्ट्स आज भी सीक्रेट्स ढूंढ रहे हैं। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? आर वी अलोन? व्हाट इज रियलिटी? और भारत के ऋषियों ने ये हजारों साल पहले एक्सप्लेन कर दिया था, बिना टेलीस्कोप, बिना लैब, बिना एआई। क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ ऐसा विजडम था जो हम भूल गए? आज की स्टोरी, वो वैदिक सीक्रेट्स जिन पे अभी भी रिसर्च चल रही है, और शॉकिंग प्रूफ कि एंशिएंट भारत कितनी अहेड थी। लेट्स अनलॉक इट, आवर इंडिया, पास्ट टू प्रेजेंट के साथ। मिस्ट्री वन, द अल्टीमेट पजल, कॉन्शियसनेस। सबसे बड़ा सवाल, कॉन्शियसनेस क्या है? मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है, ब्रेन न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से थॉट्स बनते हैं। लेकिन अवेयरनेस कहाँ से आती है? इस पे अभी भी साइंस कंफ्यूज्ड है। वेद और उपनिषद्स ने हजारों साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया, कॉन्शियसनेस ही अल्टीमेट रियलिटी है। बृहदारण्यका उपनिषद, प्रजनानम ब्रह्मा, कॉन्शियसनेस ही ब्रह्मांड है। छंदोग्य उपनिषद, तात त्वम असि, यू आर दैट, मतलब जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है वही इंसान में भी है। मॉडर्न साइंस, डेविड चाल्मर्स इसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस इन 1995। ये अब तक सॉल्व नहीं हुआ। क्वांटम फिजिसिस्ट्स जॉन व्हीलर, मैक्स प्लैंक कहते हैं ऑब्जर्वर रियलिटी बनाता है। सेम आइडिया वेदांत में पहले से है, माया और दृष्टा, बिना ऑब्जर्वर कुछ नहीं है। मिस्ट्री टू, इन्फिनिट यूनिवर्सिस द मल्टीवर्स, एक और माइंड ब्लोइंग आइडिया। मॉडर्न साइंटिस्ट्स मल्टीवर्स की बात करते हैं, पैरेलल यूनिवर्सिस, मल्टीपल रियलिटीज। वेद क्या कहते हैं? ऋग्वेदा का नस्दिया सूक्ता कहते हैं, क्रिएशन अनंत है, यूनिवर्सिस एंडलेस है। ऋग्वेदा नस्दिया सूक्ता क्लियर करता है, क्रिएशन इज साइक्लिक, इन्फिनिट और अननोन। विष्णु पुराना बताता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडा, काउंटलेस यूनिवर्सिस। मॉडर्न साइंटिस्ट्स ब्रायन ग्रीन, द हिडन रियलिटी, कहते हैं मल्टीवर्स हो सकता है, लेकिन प्रूफ अब तक कंप्लीट नहीं मिला। नासा एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ रहा है, 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स अब तक मिल चुके हैं, लेकिन कॉस्मिक साइकिल का प्रूफ अब भी रिसर्च मोड में है। मिस्ट्री थ्री, आकाश, द हिडन कॉस्मिक फैब्रिक। वेद कहते हैं, आकाश ही सब कुछ होल्ड करता है, बिना आकाश के कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तैत्तिरीय उपनिषद में 5 महाभूता, 5 एलिमेंट्स, आकाश, ईथर इज द सटलेस्ट एलिमेंट, सब कुछ उसी में एग्जिस्ट करता है। मॉडर्न साइंस, क्वांटम फील्ड थ्योरी बताती है, जीरो पॉइंट एनर्जी, एम्प्टी स्पेस भी एम्प्टी नहीं है। साइंटिस्ट्स अब भी डार्क एनर्जी और जीरो पॉइंट फील्ड को समझने में लगे हैं, जो 68% यूनिवर्स फिल करता है। वेदास ने इसी आकाश के रूप में डिस्क्राइब किया। मिस्ट्री 4, अणु, परमाणु, हिडन पार्टिकल्स, एटॉमिक एज। मॉडर्न लगता है, पर वेद भारत में हजारों साल पहले ही था। सेज कनाडा, वैशेषिका सूत्र में कहते हैं, सब कुछ अणु और परमाणु, एटम और सबएटॉमिक पार्टिकल से बना है। आज के फिजिसिस्ट्स स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, सब कुछ टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बना है, सेम एज वेद का नाद ब्रह्मा, सब वाइब्रेशन है। एटम के अंदर भी साइंटिस्ट्स नए पार्टिकल्स ढूंढते रहते हैं। हिग्स बोसॉन मिला, क्वार्क्स, ग्लूऑन्स, लेकिन अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक अब भी रिसर्च में है। मिस्ट्री 5, प्राण, द लाइफ फोर्स। वेदास और योगिक टेक्स्ट बताते हैं, प्राण ही वाइटल एनर्जी है, बिना प्राण के लाइफ पॉसिबल नहीं। हथा योगा, प्रदीपिका और उपनिषद्स प्राण, नाड़ी और चक्रास का डिटेल्ड मैप देते हैं। मॉडर्न साइंस, हार्टमैथ इंस्टीट्यूट और बायोफील्ड रिसर्च अब प्रूव कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के अराउंड मेजरेबल बायोइलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो हेल्थ और माइंड पे इफेक्ट डालता है। मेडिटेशन और प्राणायाम पे साइंटिस्ट्स अब भी रिसर्च कर रहे हैं, वेदास ने इसे हजारों साल पहले डेवलप किया। मिस्ट्री 6, सूर्य सिद्धांत,
प्लैनेट्स ऑर्बिट्स सूर्य सिद्धांत 5th सेंचुरी सी ने अर्थ को स्फीयर बताया, ग्रेविटी एक्सप्लेन किया और एक्यूरेट प्लैनेटरी पोजीशंस दिए। आर्यभट्टा ने अर्थ के रोटेशन, सोलर एक्लिप्सेस और ल्यूनर एक्लिप्सेस एक्सप्लेन किए बिना टेलीस्कोप। आज भी साइंटिस्ट्स एक्सोप्लैनेट्स और कॉस्मिक ऑर्बिट्स समझने में बिजी है। ज्योतिष शास्त्र बताता है प्लैनेट्स माइंड और हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं। मॉडर्न रिसर्च अब मून साइकिल और सोलर फ्लेयर्स का ह्यूमन ब्रेन पे इफेक्ट स्टडी कर रही है। मिस्ट्री 7, माया द सिमुलेशन पजल। वेद कहते हैं सब माया है, इल्यूजन है, रियल ओनली ब्रह्मांड है। अद्वैत वेदांत मंदुक्य उपनिषद बताती है वर्ल्ड इज अ प्रोजेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट में भी मेजरमेंट रियलिटी को चेंज करता है। एलोन मस्क और फिलोसोफर्स सिमुलेशन हाइपोथेसिस बताते हैं शायद हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। ऋग्वेदा के आइडिया ऑफ माया और मॉडर्न सिमुलेशन थ्योरी माइंड ब्लोइंग लिंक है। मिस्ट्री 8, सोमा द लॉस्ट एलिक्सर। ऋग्वेदा के 114 हिम सिर्फ सोमा पे हैं, एक डिवाइन ड्रिंक जो हायर कॉन्शियसनेस और इमॉर्टैलिटी देती थी। ऋग्वेदा मंडला 9 सोमा को अमरत्व से जोड़ता है, डिवाइन एलिक्सर। मॉडर्न साइंस अब साइकेडेलिक प्लांट्स जैसे ayahuasca और psilocybin स्टडी कर रही है, मेंटल हेल्थ और कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने के लिए। क्या सोमा एक प्लांट था? मशरूम? मिक्स ऑफ हर्ब्स?